यदि आपके भी गार्डन में मीलीबग्स, फंगस या कीटों का अटैक है, तो आज मैं एक ऐसे फ़ॉर्मूले के बारे में, एक ऐसे पदार्थ के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो बहुत ही सस्ता है और आसानी से उपलब्ध भी है और ये सूखते हुए पौधे में भी जान डाल देता है। जैसे ये देखिए, मेरे हरसिंगार का पौधा करीब-करीब सूख ही गया था। सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या पौधा नीचे से खुरचने पे ग्रीन दिख रहा है। यदि दिख रहा है तो आज के वीडियो में जो चीज़ मैं अब आपको बताने वाली हूँ उसका इस्तेमाल कीजिए। निश्चित तौर पर पौधे हरे भरे हो जाएंगे। आप ही लोग ये समस्या हमेशा लिखते हो कि सब कुछ डाल लिया, केले के छिलके वगैरह वगैरह सारी चीज़ें गमले में डाली, फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं एक ऐसे पदार्थ के बारे में बताने वाली हूँ जो 10 से 12 रुपए में अवेलेबल है और इसका इस्तेमाल आप महीने में एक बार कीजिए। पौधे की सारी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि मिलीबग्स, एफिड्स या ऐसे किसी भी वाइट फ्लाई या ऐसे किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं या फंगस लग रही है, तो निश्चित तौर पर इसके इस्तेमाल से आपके इस समस्या का समाधान होने वाला है। यदि अच्छे से खाद देने के बाद भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर इस चीज़ के इस्तेमाल से आपके मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और पीएच वैल्यू बैलेंस्ड होगा और फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होगी। देखो, ये मेरे अपराजिता का पौधा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा पौधा है और इसमें फ्लावरिंग डेली 7 से 8 हो जाती है। यानी कि जो खाद हम इसे दे रहे हैं वह मिट्टी अच्छे से उसे इनटेक कर रही है और प्रोसेस कर रही है। कई बार क्या होता है कि मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है। ऐसे सिचुएशन में जो कुछ भी खाद, मान लीजिए डीएपी या एनपीके या कोई भी पोटेशियम युक्त खाद या होममेड खाद आपने दिया है, उसके बावजूद भी प्लांट ज्यों का त्यों है। यानी कि मिट्टी में जब आपने उस खाद को डाला तो वो 10 to 20% तो इनटेक कर रहा है, लेकिन मिट्टी में शुष्क अवस्था में पड़ा हुआ है। यानी कि मिट्टी की शक्ति को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए मिट्टी का पीएच लेवल जो है वह 6.72 से ज़्यादा है, यानी कि आइडियल पीएच लेवल क्या होना चाहिए? 6.72। ज़्यादा होगा तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी और कम होगा तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। दोनों ही सिचुएशन में आपके पौधे पर इसकी मार पड़ेगी। यानी कि जो कुछ भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं या जिंक सल्फेट डाल रहे हैं या कोई भी एनपीके आप डाल रहे हैं, वह मिट्टी अच्छे से नहीं ले रहा है और वह एक्टिव नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आज जिस पदार्थ को मैं आपको बताने वाली हूँ, इसका इस्तेमाल आप महीने में एक बार कीजिए। यदि समस्या ज़्यादा है तो वीक में एक बार कर सकते हैं। मान लीजिए कैटरपिलर का भी अटैक है आपके प्लांट पर और बहुत ज़्यादा फंगस है, बहुत ज़्यादा मिलीबग्स है, तो इसको आप सप्ताह में एक बार इस्तेमाल कीजिए। यदि अटैक नहीं है, प्रिकॉशनरी तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप महीने में एक बार इस्तेमाल कीजिए। मैं महीने में एक बार इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे प्लांट्स पर किसी भी मिलीबग्स वगैरह का अटैक नहीं है। देखो, ये है एलम, 10 रुपीज़ का है या 12 रुपीज़ का है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वह बहुत ही आसान है। आप इसे बिना किसी झंझट के आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इतना बड़ा जो टुकड़ा आप ये देख रहे हो, ये बहुत सालों तक चलेगा। यदि आपके प्लांट पर मिलीबग्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खियों का अटैक ज़्यादा है, तो उस पर इसका 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये कीट पतंगों पर ये 100% काम करता है। सबसे अच्छी बात है कि आप इसे अपने फल और फूल दोनों ही पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फूलों की संख्या भी बढ़ाता है और फलों की संख्या भी बढ़ाता है। इसे आप स्प्रे करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप इसे कूट लीजिए, कूट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पाउडर फॉर्म को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? मान लीजिए 1 लीटर आपने पानी लिया है, तो उसमें 10 ग्राम टुकड़ा आप मिलाएंगे। ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन आप तैयार करोगे 10 ग्राम मिला करके, ये आपके करीब 6-7 प्लांट पर काम करेगा। ओवरडोज नहीं करना है। ओवरडोज करने का नुकसान हमेशा होता है। तो आप इसे मिला लीजिए और स्प्रे कर लीजिए। उस इफ़ेक्ट जो एरिया जहाँ पर कि इन्फेक्टेड है, यानी कि मिलीबग्स या किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक है, वहाँ पर आप इसे स्प्रे कीजिए। हर वीक आप देखिए, आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। बहुत ही काम की चीज़ है ये। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है,
मान लीजिए ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ श्योरिटी है कि पीएच लेवल मिट्टी का कम होता है, और जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पीएच लेवल ज़्यादा होता है। पीएच लेवल माप करने के 2-3 तरीके हैं। कभी-कभी हम मिट्टी में बेकिंग सोडा मिला कर के भी माप करते हैं, लेकिन वो तरीका हमेशा कारगर नहीं है। इसलिए मैंने आपको एक लमसम में बता दिया कि आप इतनी यदि कम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो कोई इसका नुकसान नहीं होगा, इसके फ़ायदे ही होंगे, बजाय इसके कि आप पीएच वैल्यू चेक करें। आप इसको महीने में 1 बार इस्तेमाल करें। ख़ासकर वो लोग जो ऐसा कहते हैं कि सारे खाद इस्तेमाल कर लिए फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उनके लिए तो ये समझिए एक रामबाण औषधि है। दूसरा तरीका यह है कि कुछ इस तरीके से कपड़े में बांध दीजिए और इसे मिट्टी में दबा दीजिए। डायरेक्टली भी दबा सकते थे, लेकिन ओवरडोज ना हो और कपड़े में वो धीरे-धीरे घुलता रहे, धीरे-धीरे मेल्ट होता रहे, मिट्टी में मिलता रहे जितनी बार हम वाटरिंग करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। हर वो पौधा जो फ्लावरिंग करता है और जिसे एसिडिक सॉइल पसंद है, उसके लिए तो समझिए कि ये एक इतना अच्छा फ़ॉर्मूला रेडी कर रहे हो आप। आप उसमें मिट्टी में ऐसे दबा दीजिए और फिर देखिए गुलाब पर कितनी अच्छी इसकी फ्लावरिंग हो रही है। आप जैसे ही इसका स्प्रे करेंगे या डायरेक्टली जब आप मिट्टी में डालेंगे, तो ये सबसे पहले कीड़ों पर अटैक करता है, और जो कुछ भी खाद आपने अपने प्लांट्स में दिए हैं, मान लीजिए डीएपी दिया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया है, या किसी भी प्रकार का एनपीके आपने दिया है और वह शुष्क अवस्था में मिट्टी में पड़ा हुआ है, वह कार्यरत नहीं है, तो उसको वो जागृत करता है और कार्यरत करता है, यानी कि मिट्टी को शक्ति देता है। इसलिए मैंने बोला ये खाद कम है और एक सपोर्टिंग एलिमेंट है जो आपकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाता है। फूलों और फलों को लेने में, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने में ये मदद करता है। मान लीजिए कोई पौधा अपने फ्लावरिंग स्टेज पर है, जैसे अभी गुलदाउदी में भी फ्लावरिंग हो रही है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो अपने फ्लावरिंग स्टेज पर हैं। वैसे में आप इसका इस्तेमाल महीने में 1 बार कीजिए और फिर देखिए कितना कितना अच्छा और 100% रिजल्ट मिलेगा। फ्रूट बोरर वगैरह की जो समस्या है, कैटरपिलर की समस्या है, उससे भी ये छुटकारा देता है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आप इसको पाउडर फॉर्म में बनाकर रख लेते हैं, तो आप इसे एक चुटकी, एक पिंच में जितना आएगा, आप प्लांट पर अपने जड़ों को छोड़कर साइड में छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा, जो कुछ भी आप दे रहे हैं मिट्टी में, जो कुछ भी खाद्य पदार्थ या पोषक तत्व डाल रहे हैं, वह मिट्टी को लेने में मदद करेगा। अब आप सोचोगे ये बात मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ, ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि सिर्फ फिटकरी देने से नहीं होगा। जो कुछ भी आपने खाद्य पदार्थ दिया है, उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इनटेक करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल हम अपने पौधे पर करते हैं और हमेशा कर सकते हैं। ये एक सस्ता और टिकाऊ फॉर्मूला है। आपको 3 तरीके मैंने बता दिए। डायरेक्टली 2 पिंच आप छिड़क दीजिए महीने में 1 बार, या फिर पानी में डायरेक्टली घोल करके दे सकते हैं 1 लीटर में 10 ग्राम, या फिर इसी मात्रा को लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तीनों ही सूरत में ये बहुत ज़्यादा कारगर है। ये मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस्ड करेगा, ज़्यादा फ्लावरिंग लेने में आपको मदद करेगा। यदि पुरानी मिट्टी में आप कोई पौधा लगा देते हैं तो वो फ्लावरिंग अच्छी नहीं करता है। वैसे सिचुएशन में 1 चम्मच मिट्टी में इसे खाद की तरह आप मिलाकर यूज़ करें और फिर देखें, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। जो गेंदे वगैरह के फ्लावर होते हैं, उन पर भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है, और गुलदाउदी पर तो आप देख ही रहे हो, रिज़ल्ट आपके सामने है, बहुत ही अच्छा काम करेगा। गुलदाउदी पर क्या होता है कि छोटे-छोटे कीड़े लगने लगते हैं जब फ्लावरिंग होने लगती है। ऐसे सिचुएशन में यदि आप शुरू से ही इसे दिया करेंगे 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने पर, तो उन काली चींटियों से, कीड़े से आपको छुटकारा मिलेगा। कुछ इस तरीके से आप इसे दीजिए गुलाब पर, गुड़हल पे, या जहाँ भी जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं। देखो ये कितना अच्छा काम करेगा, पौधों को कीड़ों से भी बचाएगा और मिट्टी की पीएच वैल्यू को भी बैलेंस्ड रखेगा। फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा ले पाओगे। ये एक सस्ता और आसान सा तरीका है ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए।